Hello students. Today we are going to start our next chapter in the chemistry in standard 9. Okay, that will be the structure of atoms. तो भाई ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 है हमारे सिलेबस के अंदर का कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा क्या है। बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एटम क्या है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर स्टडी ऑलरेडी कर रखा है। व्हाट विल बी द एटम, कहाँ से एटम की जो है वो हम लोगों ने रिसर्च की, कौन से साइंटिस्ट थे उनके अंदर जुड़े हुए। फिर दो एटम्स को कंबाइन करके हम लोगों ने क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाया। ओके, और मॉलिक्यूल्स से हम लोगों ने क्या बनाया, एलिमेंट्स बनाया। एलिमेंट्स से क्या बनाया हम लोगों ने, मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने एलिमेंट्स बनाए, मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने कंपाउंड्स बनाए। और उसका हम लोगों ने देखा कि भाई उसका क्या होता है, मास होता है, तो उसको हम लोगों ने डिफाइन किया एज द मॉलिक्यूलर मास। पर इन सभी मॉलिक्यूलर मास बना, फिर जाके मॉलिक्यूल्स कंपाउंड से क्या बना, कोई भी मटेरियल बनते हैं, कोई भी एलिमेंट से कोई भी मटेरियल बन सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है पिछले चैप्टर के अंदर। बट हम लोगों को ये पता है कि जो मटेरियल के अंदर का स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट था, एज पर द जॉन डाल्टन, डाल्टन ने बोला था कि भाई जो ऐसा एक पार्ट आ जाता है कि क्या होता है कि जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसने तब ही बोला था, उसके पोस्टुलेट्स के अंदर ये बोला गया था। बट देयर विल बी द ड्रॉबैक्स फॉर दैट पोस्टुलेट्स, कि भाई उसने बहुत सारी 3-4 पॉइंट्स ऐसे रखे थे जिसके ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स थे मतलब कि उसकी लिमिटेशंस थी कि भाई फ्यूचर के अंदर कोई रिसर्च होगी तो उसके अंदर कोई पॉइंट मिल जाएगा, तो वो उसको थोड़ी पता होगा। उसने तभी जब भी रिसर्च की थी तब जाके ये सारी कॉन्सेप्ट जो थे उसने डाले थे। अब हम लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगा है कि भाई जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होते हैं, यानी कि एटम जो होते हैं, जो कि इंडिविजिबल पार्ट थे, उसके अंदर भी और तीन चीज़ें हैं। उसके अंदर और तीन चीज़ें कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ों से हमारा जो एटम है वो फॉर्म्ड होता है। यानी कि अब हमारा जो छोटा से छोटा पार्टिकल था एटम, अब उसके अंदर और हम लोगों ने देखा कि भाई तीन जो है वो एलिमेंट्स या तो फिर पार्टिकल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और उसकी अराउंड की ऑर्बिट में जो घूमते रहते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो पहला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, की भाई एटम किन किन चीज़ों से बना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रिसर्च हुई ना भाई, वैसे ही सारे साइंटिस्ट जो है वो रेडी हो गए अपना अपना थियोरी लेके कि भाई अगर कोई एटम है तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं, तो वो तीन चीज़ों में मैंने बोला ना कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो कौन कहाँ पर है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है। ओके, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च जो है वो डेवलपमेंट थियरीज के रूप में हम लोगों को दे दी। ओके, तो हम लोगों को वो भी स्टडी करनी पड़ेगी उसमें से कौन सी थियरी जो है वो सही है। ओके, और अभी हम लोग जिस थियरी के ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं वो कौन सी थियरी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि कौन से एलिमेंट्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है। और क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना पिछली बार वैलेंसी वाला टॉपिक और आयंस वाला टॉपिक में देखा था कि वैलेंसी यानी कि जगह होती है, तो कौन से एलिमेंट्स के पास, कौन से मॉलिक्यूल्स के पास कितनी जगह होती है वो किसके ऊपर से पता चलेगा, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर से पता चलेगा। तो वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ऑर्बिट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑर्बिट्स के नाम क्या क्या होते हैं और उस ऑर्बिट के अंदर हम लोगों को किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो बहुत सारी स्टडी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को करनी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ा आने वाला ये चैप्टर हमारा होने वाला है। ओके, सबसे पहले चार्ज्ड पार्टिकल्स इन दी मैटर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, न्यूक्लियस ऑफ एटम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टडी करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। मैंने बोला ना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे हम लोगों को ये सारी चीज़ें। तो थॉमसन ने दिया था, रूथरफोर्ड ने हम लोगों को एक थियरी दिया था। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि ड्रॉबैक्स ऑफ रूथरफोर्ड्स मॉडल। भाई रूथरफोर्ड्स ने जो थियरी दी थी उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि क्यों ड्रॉबैक्स थे और क्या क्या कमियां रह गई थी उसके अंदर। बॉहर्स ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में स्टडी करेंगे।
न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स के बारे में। मैंने बोला ना कि अभी कौन से एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में स्टडी करनी है, वही बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वैलेंसी के बारे में बात करें। वैलेंसी ऑलरेडी पिछले चैप्टर में देखा है, फिर भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में, कि आइसोटॉप्स क्या है और आइसोबार्स क्या है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास होता है, उसी तरह से एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास यानी कि एटम का मास। ओके, इतना सिंपली आप याद रख सकते हो। ओके, तो उसके बारे में स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को 11th-12th साइंस के अंदर काम आएंगे, 10th स्टैंडर्ड के अंदर काम आने वाले टॉपिक्स है इसके अंदर। ओके, charge particles in the matter. Atoms have three types of subatomic particles. They are electron, proton, and neutron. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons have the no charge. Okay, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, नो चार्ज बोल सकते हो। ओके, the mass of an electron is 1 by 2000 the mass of the hydrogen as atom. यानी कि अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम का 2000वां हिस्सा ले लो, ओके, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि इतना जो मास है वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन भाई साहब का होगा। 1/2000। ओके, मतलब 2000 टुकड़े करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, तब जाकर मेरे को जो एक टुकड़ा मिलेगा वो किसका होगा, वो होगा, वो टुकड़े को अगर मैं मास में मेजर करूंगा, वो मास होगा, वो इलेक्ट्रॉन भाई साहब का होगा। The mass of proton is equal to the mass of hydrogen atom and is taken as a 1 unit. The mass of the neutron is equal to the mass of hydrogen atom and is taken as the 1 unit. ओके, तो जो न्यूट्रॉन का मास है वो कितने होगा, तो वो होगा हाइड्रोजन एटम के जितना ही। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो जनरली हम लोगों को पता है, फिर भी डिस्कस करते हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पॉइंट जो है वो आगे जाके हमको बहुत बड़ा काम देने वाले हैं। ओके, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए क्लाउड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि हमको पता है कि अगर एक न्यूक्लियस ड्रॉ करो और न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसके लिए हम जीरो डालेंगे। और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला, इसे पॉजिटिव लिखेंगे। उसकी आसपास की जो क्लाउड होगी, ऑर्बिट होगी, उसके अंदर क्या घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पिछली बार देखो यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर N0 किया है, P को प्लस किया है और E को माइनस किया है। Electrons and protons have the property called the electric charge, which affects the way they interact and with each other and with other electrically charged particles. तो ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ जुड़ने की वजह कौन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि चार्ज है इसके पास। न्यूट्रॉन जो है वो किसी की वजह नहीं बनता है, इस वजह से जो है वो किसी पार्टनरशिप के अंदर जो है वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं करता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो किसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। और यही प्रॉपर्टी जो है वो काम लगती है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सो इस तरह से सारे जो है वो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे हैं कि भाई इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन जो है। यहाँ पर देखो, ये थर्ड वाली जो फिगर है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से भी ड्रॉ, कोई बात नहीं, सारी फिगर्स एक ही है। ओके, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। जनरली एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग अ small dense nucleus of the proton and neutron. The nucleus contains nearly all of the masses of atom, but it occupies only a tiny fraction of the space inside an atom. The diameter of a typical nucleus is only about 1 into 10 raised to minus 14. यानी यहाँ देखो 1 into 10 raised to minus 14 मीटर है।
ये किसका डायमीटर हमको दिया गया है, ये डायमीटर दिया गया है हमको न्यूक्लियस का, यानी कि यहाँ पर देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ओके, और उसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिर्फ इसी हिस्से को मैंने लिया है और इसी हिस्से को मैंने मेजर किया, तो वो मेरे को जो साइज मिला डायमीटर का, न्यूक्लियस का जो मेरे को साइज मिला, वो मिला 1 × 10⁻⁴ मीटर। यानी कि अगर मैं एक 1/10⁻⁴, तो 10 के पीछे 14 अगर जीरोस डालूंगा, मतलब 1 मीटर के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा, वो एक टुकड़ा को अगर मैं मेजर करूंगा, तो वो इसके डायमीटर जितना मेरे को मिलेगा। पहले तो इतने टुकड़े करना ही पॉसिबल नहीं होगा 1 मीटर के, ओके। और उसमें से अगर आपको एक टुकड़ा मिल भी गया, तो उसका मेजरमेंट करोगे, तब वो मेजरमेंट जो होगा इज इक्वल टू दिस न्यूक्लियस डायामीटर, ओके। इलेक्ट्रॉन्स वेर डिस्कवर, ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, ये न्यूक्लियस के बारे में बात होगी, अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन भाई साहब ने, ओके। ये जो फोटोग्राफ आपको नीचे दिख रही है मेरे साथ में, ओके, मेरी फोटोग्राफ को नहीं देखना है, मेरे बाजू वाली फोटोग्राफ को देखना है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स वेर डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। Electrons are tiny negatively charged particle around the nucleus of an atom. Each electron carries a single fundamental unit of negatively electric charge, यानी कि -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट जो है वो क्या है, कूलम है, ओके। आपको याद रखना है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर आएगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। उससे अच्छा है आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर सारी जो क्वांटिटीज़ होती है, वो क्वांटिटीज़ के कोई ना कोई ऐसा यूनिट्स होते हैं। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यूनिट कुलम्ब है। तो हमारा जो नेगेटिवली चार्ज भाई साहब कौन है, तो वो है हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब। तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब का नेगेटिव चार्ज हमको कितना मिलता है, तो वो मिलता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। उसी तरह से प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का भी चार्ज आएगा, बट सिंपली वो यहाँ पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से यहाँ पर माइनस डाला गया है, ओके। यहाँ पर माइनस है, ओके, ये याद रखना है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। उसी तरह से प्रोटॉन का भी चार्ज आएगा, सिंपली उसका प्लस आएगा, ओके। द इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल विद नोन मास। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू एनीथिंग स्मॉलर। आल्सो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी रियल साइज बट आर इंस्टेड ट्रू पॉइंट इन स्पेस दैट इज एन इलेक्ट्रॉन हैज द रेडियस ऑफ द जीरो। ये सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स में नहीं आती है, ओके। न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स चैडविक। द न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन द प्रोटॉन। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली हैवियर है प्रोटॉन से, ओके। भले ही उसका कोई चार्ज नहीं है, बट उसका जो मास है वो थोड़ा सा हैवी है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। इट विल बी एज बिगर एज द 1838 टाइम हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। ये देखो 1838 जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, उतना इसका प्रोपोर्शन में मास ज्यादा है, ओके। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली neutral elementary particle that is the part of the nucleus of the atom. The neutron is about the 10⁻⁻13 centimeter diameter and weighs 1.674 into 10⁻⁻7 kg। ये इसका मास है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इसमें मास आया क्यों? मास आएगा ना, क्योंकि मास तो सभी के पास होता है ना, उसका कोई एटम का मास होता है, तो एटम के अंदर की सारी चीजों का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का होगा, न्यूट्रॉन का होगा, ओके। उसी तरह से इसका कोई चार्ज क्यों नहीं आया? तो चार्ज ना आने की वजह क्या है? क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से, ओके। इस वजह से इसका चार्ज नहीं है, इस वजह से हमको इसका क्या दिया गया है? मास दिया गया है, ओके। और भाई साहब मास का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, मास यूनिट, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, ओके। अब
लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है उसका हम लोगों को पता है चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। एटम्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन द सेंटर ऑफ द एटम making of the nucleus. Electrons are surrounding by the nucleus. Proton have the positive charge and electrons have the negative. ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज दिया गया है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का नो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, मास दिया गया है, यहाँ पर आप सारी चीज़ों का मास देख सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम्स के मॉडल के बारे में। ओके, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, or you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone.